हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है भक्ति और सूफी आंदोलन। तो इस टॉपिक में हमारा फर्स्ट जो फैक्चुअल क्वेश्चन है दैट इज भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था अलवार संतों ने। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। संसार दुखपूर्ण है, ये इन दोनों के जीवन में मुख्य साम्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछो, ये किसका कथन है? रामानंद का। नेक्स्ट है सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, क्या विशेषता थी? अपनी वापी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत जिस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे वे कौन से आचरण हैं? ध्यान साधना और श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। नेक्स्ट है कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया शंकर देव ने। असम एवं कूच विहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किया शंकर देव ने। रामानुजाचार्य संबंधित है विशिष्ट अद्वैत से। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया वल्लभाचार्य ने। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली है चंपारण, जो कि बिहार में है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुज, द्वैतवाद मध्वाचार्य और द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य। नेक्स्ट है आपको राइट स्टेटमेंट बताना है। तो जैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए गए होंगे, बट यहाँ पे फैक्चुअल सीरीज है तो आपको डायरेक्टली राइट स्टेटमेंट दिया गया है। तो स्टेटमेंट है बीजक कबीर के उपदेशों का एक संकलन है। पुष्टि मार्ग के दर्शन को वल्लभाचार्य ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है दादू कबीर रामानंद तुलसीदास में से वह भक्ति संत जिसने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया, तो वो थे रामानंद। कबीर शिष्य थे रामानंद के। ठीक है, नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत के कुंभनदास रामानंद रैदास तथा तुलसीदास में से वह संत जिसका जन्म प्रयाग में हुआ था, वो थे रामानंद। कबीर और धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है अमर मूल। मलूकदास एक संत कवि थे कड़ा के। संत घासीदास के पिताजी का क्या नाम था? वो था महंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सही कालानुक्रम है शंकराचार्य, उसके बाद रामानुजाय, उसके बाद चैतन्य आए। भक्ति संतों का सही कालानुक्रम है सबसे पहले कबीरदास, फिर गुरु नानक, फिर चैतन्य, फिर मीराबाई। कबीरदास का टाइम पीरियड था 1398 से 1518, गुरु नानक 1469 से 1539, चैतन्य 1486 से 1534 एंड मीराबाई 1498 से 1557। ओके, नेक्स्ट है भगवान शिव की प्रतिष्ठा में स्थापित हैं 12 ज्योतिर्लिंग। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। अमृतसर, नाभा, ननकाना, नांदेड़ में से वह स्थान जो गुरु नानक जी का जन्म स्थल था वो था ननकाना साहिब। नेक्स्ट है वह शासक जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, वो था सिकंदर लोदी। नेक्स्ट है ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत है नानक का। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के। नेक्स्ट है
प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा के पति का नाम था राजकुमार भोजराज। राग गोविंद के रचनाकार हैं मीराबाई। दिए गए संतों का सही कालक्रम है नामदेव, कबीर, नानक, मीराबाई। चैतन्य, मीराबाई, नामदेव तथा वल्लभाचार्य में से वह जो इस्लाम से प्रभावित था वो थे नामदेव। वह जो उस समय उपदेश देता था जब लोधी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ वो थे गुरु नानक। सही सुमेलित करना है नामदेव दर्जी, कबीर जुलाहा, रविदास मोची, सेना नाई। नेक्स्ट है चैतन्य महाप्रभु संबद्ध हैं वैष्णव संप्रदाय से। तुलसीदास समकालीन थे अकबर और जहांगीर के। नेक्स्ट है रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे तुलसीदास। गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका तथा साहित्य रत्न में से वह रचना जो संत तुलसीदास की नहीं है वो है साहित्य रत्न। बाकी गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका तीनों तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है वरकरी संप्रदाय का संत था नामदेव। भक्त तुकाराम जिस मुगल सम्राट के समकालीन थे वह हैं जहांगीर। नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज तथा वल्लभाचार्य में से वह जो भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था वो था नागार्जुन। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निज़ामुद्दीन औलिया तथा शेख सलीम चिश्ती सूफी संतों में से वह जो सर्वप्रथम अजमेर में बस गए तो वो थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन, शेख जियाउद्दीन अबुलजीवा, ख्वाजा अब्दुल अब्दाल एवं ख्वाजा बहाउद्दीन में से वह जो सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था वो था ख्वाजा अबू अब्दाल। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हदूनी के। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र यानी भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? राजा साहू शिवाजी के जो पौत्र थे। शेख निज़ामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद के। शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? वो है दिल्ली में। नेक्स्ट है कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट है भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्वप्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। कारण चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्ती से लिया है। तो इसमें हमारा कथन तो सही है बट कारण गलत है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें एग्जाम में 4 ऑप्शन रहते हैं हमारे पास कि कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या करता है। कथन कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। कथन सही है कारण गलत है और कथन गलत है कारण सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है कथन सही है परंतु कारण गलत है। वह सूफी संत जिसकी मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का एक साधन है वो थे मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख अब्दुल जिलानी, शेख मोइनुद्दीन तथा शेख निज़ामुद्दीन औलिया में से वह जो चिश्ती सिलसिले से संबद्ध नहीं है तो वो हैं शेख अब्दुल जिलानी। नेक्स्ट है भारत का सादी कहा गया है अमीर हसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलालुद्दीन खिलजी, अलादीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक तथा मोहम्मद बिन तुगलक में से वह सुल्तान जिससे निज़ामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था वो था अलाउद्दीन खिलजी। वह सूफी संत जो महबूब ए इलाही कहलाता था वो था शेख निज़ामुद्दीन औलिया। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्यातिलब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था वो था निज़ामुद्दीन। नेक्स्ट है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी,
फरीदुद्दीन गंज ए शकर तथा शेख निजामुद्दीन औलिया में से वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है वो था फरीदुद्दीन गंज ए शंकर गंज ए शकर। ठीक है, नेक्स्ट है प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी में। शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी, किसे दी गई थी? शेख सलीम चिश्ती को। अब आपको सुमेलित करना है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्तिया, शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदिया, दादा शिको कादिरिया, शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में सही कथन है। शेख अहमद सरहिंदी अकबर एवं जहांगीर का समकालीन था। शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। अकबर शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था। भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रहीम निजामुद्दीन औलिया मोइनुद्दीन चिश्ती एवं रसखान में से वह जो सूफी थे वो थे निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट है चिश्तिया, सुहरावर्दी, कादरिया तथा नक्शबंदी सूफीवाद के सिलसिलों में वह जो संगीत के विरुद्ध था वो था नक्शबंदिया। नेक्स्ट है शाह मोहम्मद गौस, शाह अब्दुल अजीज़, शाह वली उल्लाह तथा ख्वाजा मीर दर्द सूफियों में से वह जिसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना वो थे शाह मोहम्मद गौस। नेक्स्ट है उलेमा, खानकाह, शेख तथा समा में से वह जिसका संबंध सूफीवाद से नहीं है वो थे उलेमा। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी रसखान ने। नेक्स्ट है वल्लभाचार्य, चैतन्य, गुरु नानक तथा अमीर खुसरो में से वह जो भक्ति आंदोलन से नहीं जुड़ा है वो है अमीर खुसरो। 12 मासा की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है देवा शरीफ में। क्राइस्ट का जन्म स्थान है बैथलेहम। ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है, इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए। नेक्स्ट है वह ईसाई संत जो पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है वह असीसी के संत फ्रांसिस। नेक्स्ट है ईसाइयों का गुड फ्राइडे मनाया जाता है ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के स्मरण में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन था। अपनी नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।